अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौज़म और मैं हूँ ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात होगी पेट्रोलियम बम के हवाले से। जी हाँ, हुकूमत ने बिजली का झटका देने के बाद आवाम पर पेट्रोल बम भी गिरा दिया है। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल की कीमत 10.5 रुपये बढ़ा दी गई। डीजल भी 12 रुपये 44 पैसे महंगा कर दिया गया, जबकि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 137 रुपये 79 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। महंगाई के सुनामी पर अपोजिशन ने भी तूफान उठाने की ठान ली है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने आवाम को सड़कों पर लाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमातों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद तब्दीली सरकार के खिलाफ बड़े एहतजाजी प्लान पर गौर शुरू कर दिया है, जिसके तहत बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे किए जाएंगे। हुक्मरान जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं, उन्हें आवाम की कोई फिक्र नहीं है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के तब्दीली सरकार पर ताक ताक करवार बोली, अफसोसनाक खबर है कि आवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया है। पेट्रोल महंगा हो तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। हुकूमत का कुछ पता नहीं, आज गई कल गई, गरीब आदमी पिस रहा है और इमरान खान जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं। मौजूदा हुकूमत की वजह से हर चीज़ महंगी हुई। हुक्मरान जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं, उन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के तब्दीली सरकार पर ताक ताक करवार। आज की सबसे अफसोसनाक जो खबर है वो ये है कि जिस तरह अवाम के ऊपर आज पेट्रोल बम जो है वो उनके ऊपर बिजली बन के गिरा है आज, और जिस तरह से अवाम के ऊपर क़यामत तोड़ी गई है। जब पेट्रोल महंगा होता है, जब डीजल महंगा होता है तो बिजली महंगी होती है, आपका आटा महंगा होता है, आपकी रोटी महंगी होती है, आपकी सब्जियां महंगी होती हैं, आपकी हर चीज़ महंगी होती है। जो हमारा हुक्मरान बन के बैठा है वो इतना बेहिस शख्स है कि उसको ये एहसास नहीं है, वो जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है उसकी बला से कि गरीब अवाम पिस जाए, रुल जाए, ख़त्म हो जाए, पिस जाए। तो मैं किससे शिकवा करूँ आज इस बात का। पेट्रोल की महंगाई का बम मिनी बजट का तसलसल है। महंगाई से अवाम की जान लेने के बजाय इमरान नियाजी इस्तीफा दें। लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ पेट्रोलियम मसनूआत की तारीखी महंगाई पर भड़क गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पेट्रोल महंगा करके हुकूमत अवाम से अपनी नाअहली की कीमत वसूल कर रही है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही मुल्क को महंगाई के सुनामी से बचा सकती है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की तारीख की बुलंद तरीन सतह को छूती कीमतों ने हिज़्ब इख्तिलाफ को भड़का दिया। 137 रुपए से जायद की पेट्रोल की कीमत ने जलती पर तेल का काम कर डाला। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने इमरान खान की हुकूमत को जली कटी सुना दी। कहा, पेट्रोल की महंगाई का बम मिनी बजट का तसलसल है। महंगाई से आवाम की जान लेने के बजाय इमरान नियाजी इस्तीफा दें। इमरान नियाजी के इस्तीफे से मुल्क को कौम को रिलीफ मिल सकता है। आवाम का खून निचोड़ने से बेहतर है इमरान खान मुल्क को कौम की जान छोड़ दें। रियायती नंबर मिलने के बावजूद इमरान नियाजी मुल्क की खिदमत में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। महंगाई बढ़े तो वजीर आज़म करप्ट है कहने वाले अब अपनी कही बात पर अमल करें। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो बोले, पीटीआई हुकूमत कीमतें बढ़ाकर महंगाई का सोनामी ले आई। पेट्रोल महंगा करके हुकूमत अवाम से अपनी नाअहली की कीमत वसूल कर रही है। पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने पर बोझ अवाम पर नहीं डाला था। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही मुल्क को महंगाई के सोनामी से बचा सकती है। सिलेक्टेड टोले को निकाल बाहर करने का वक्त आ गया। महंगाई के खिलाफ अवाम को बाहर निकलना होगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मुत्तहिदा अपोजिशन को लॉन्ग मार्च का मशवरा दे दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सलीम मानवीवाला ने भी शारा दस्तूर पर एहतजाज की हिमायत कर दी। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब ने कीमतें बढ़ाने का फैसला वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में। होशरुबा महंगाई पर अवाम के साथ अपोजिशन भी सरकार से नाराज। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने हालिया महंगाई को जालिमाना करार देते हुए पीडीएम को एहतजाज का रास्ता अपनाने का मशवरा दे दिया कि अब वो वक्त आ चुका है कि अब मुत्तहिदा अपोजिशन को भी
और पीडीएम को भी अब लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो देनी चाहिए और आवाम का सैलाब जो है वो अब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना चाहिए और इस सिलेक्टेड टोले को जो है वहां से निकाल बाहर करना चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई पर पीपल्स पार्टी ने भी अपना लाहे अमल पेश कर दिया। सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने शाहराह दस्तूर पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। टेस्ट मार्च करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे इन इस्लामाबाद अगेंस्ट महंगाई और पीपल्स पार्टी इसको लीड करेगी और हम सारी पार्टियों को इनवाइट करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले की मजम्मत करते हुए बड़ा मुतालबा कर दिया। जो पेट्रोल का बम सारी कौम के ऊपर गिराया है इसकी मजम्मत करना चाहता हूँ और फौरी तौर पर मुतालबा करना चाहता हूँ कि ये जो इजाफा है इसको कलअदम करार दिया जाए, इसको विड्रॉ किया जाए। मुर्तजा वहाब ने सवाल किया कि इमरान खान अगर अच्छे अंदाज में हुकूमत चला रहे हैं तो महंगाई आखिर हो क्यों रही है। मुल्क भर के अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफे से नाखुश हैं। गरीब कहाँ जाए, नई कीमतें सामने आने पर शहरियों ने सवाल कर दिया। मजीद क्या कहा इस रिपोर्ट में देखिए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। कप्तान चाहे कुछ भी कहें, अवाम को आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों ने आजिज कर दिया। अवाम ने रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए सस्ती सवारियों की तरफ देखना शुरू कर दिया। मैंने तो फैसला किया कि मैं मोटरसाइकिल बेचूंगा और अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफ़र करूंगा। चलो इसे जाकर बेचते हैं, अब इसकी जगह पे साइकिल लेते हैं और साइकिल पे ही गुजारा करते हैं। हर बंदे साइकिल ले लेनी चाहिए क्योंकि पेट्रोल छड़ के हर चीज़ ही महंगी हुई पई है। कितना कमाएं और कहां खर्च करें, कम आमदनी वाले तबके ने शिकवा कर दिया। जो मुलाजम पेशा लोग हैं जो 15,000 रुपये सैलरी लेते हैं उनका कैसे गुजारा होता है। फर्ज हम जैसे गरीबों को बढ़ता था बेचारा जो 20-22 हज़ार चलाते 20-22 किचन हमारे चलता है, ये बच्चों की स्कूल फीस दें या और 100 लाजमात होते हैं। आवाम को सिर्फ पेट्रोल महंगा होने का ही दुख नहीं सता रहा। पेट्रोल की बात नहीं है, आप तेल ले लो खाने का 350 रुपये खाने का तेल हो गया, आटा 100 रुपये पहुँच गया है। समझ में बंदा क्या करेगा, तनख्वाह थोड़ी बढ़ती है लोगों की। एक शहरी ने कप्तान को उनका वादा तक याद दिला दिया। इसने बोला है ये चोर है, तू भी परिश्ता बन गया, तू क्या सहूलत लोगों को दिया ना, ये तेरा सहूलत है, ये बिल्कुल ज्यादती है गरीब लोगों से। शहरियों का कहना है कि 3 साल पहले मुल्क में सरकार तो बदल गई लेकिन अवाम की हालत पहले से मजीद बदतर हो गई। इमरान खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं, सबसे बड़ा मसला यही चल रहा है कि घबराना नहीं बस। पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर लाहौर में अवाम सड़कों पर निकल आए। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने गधे के साथ एहतजाज किया तो जमात इस्लामी के कारकुनों ने मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट अपने जिस्म पर सजा ली। लाहौर में मुस्लिम लीग के कारकुनों ने पेट्रोल महंगा होने पर अनोखा एहतजाज किया। मुजाहिरीन गधा लेकर सड़कों पर आ गए और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने हाथ में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिनमें पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा दर्ज था। इस मौके पर मुस्लिम लीग नून के MP मिर्जा मोहम्मद जावेद का कहना था कि अवाम को अब अपनी गाड़ियाँ फरोख्त करके गधों पर सफर करना पड़ेगा। गधे इसलिए लेकर आए कि गधे पे जब आप जाएंगे तो आपका पेट्रोल का खर्च नहीं होगा, तो हमने तो अपना पेट्रोल का खर्च बचाया भाई। जमात इस्लामी ने भी पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ वहदत रोड पर एहतजाज किया। मुजाहरे में शरीक अफराद ने मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट खुद पर लगा दी। बच्चों का बैग थामकर पैदल स्कूल आने वाले सलमान बलोच का कहना था कि अवाम 31 अक्टूबर को सिराजुल हक की क़यादत में डी चौक इस्लामाबाद जाएंगे और वज़ीर आज़म से ये पूछेंगे कि 40 रुपए लीटर वाला पेट्रोल कहाँ है। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए से जायद का इजाफा कर दिया है, जबकि लोग कहते हैं कि अब आना जाना गधा गाड़ी पर करना होगा। वसीम हैदर की रिपोर्ट देखिए। अब चलेगी गधे की सवारी, मोटरसाइकिल और गाड़ी तो हो गई महंगाई को प्यारी। गधा गाड़ी में ना पेट्रोल डलवाओ ना डीजल, सिर्फ चारा खिलाओ और मंजिल पर पहुंच जाओ। कराची वालों ने कह दिया इतना महंगा पेट्रोल कौन डलवाएगा। क्या हुक्मरानों को कभी ये ख्याल आएगा? बस अब ये समझ ले गधा गाड़ी इसके बाद जो है गधा गाड़ी पे करेंगे, पैदल चलेंगे क्या करेंगे, चारे का खर्चा है उसका भी तो खर्चा है, चिंची का गधा के गाड़ी में थोड़े बढ़ जाएंगे।
यह है नया पाकिस्तान, यह है सुनामी का पाकिस्तान, जहां महंगाई में फंसा हुआ है इंसान। आवाम का जो है इस वक्त जो है पसीना खून सब इन्होंने चूस लिया है, कुछ बाकी नहीं रहा। आवाम को चाहिए कि रोडों पे निकलें, अपनी जेबें खाली करने के बजाय रोडों पे निकलें और इनके खिलाफ एक जहाद करें। आम आदमी को जो है ना रिलीफ दिया जाएगा, ये रिलीफ मिल रहा है इनकी गवर्नमेंट में, ये नया पाकिस्तान है। गधा चलेगा ना तो पंचर होगा और ना ही इसके कार्बोरेटर में कचरा आएगा। जब पेट्रोल इंतहाई महंगा हो जाए तो फिर लोगों को गधा गाड़ी ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक वाहिद जरिया रह गई है जो मंजिल मकसूद तक आपको पहुंचा देगी। कैमरामैन मीसम नकवी के साथ वसीम हैदर, GTV न्यूज, कराची। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचाने वाले हुक्मरान दौरा इक़्तिदार से कबल महंगाई और टैक्सों पर बढ़ चढ़ कर भाषण देते रहे हैं, जबकि यादों के तुंद और तेज बयानात को देखकर अवाम के सीनों में एक बार फिर कई दाग जल उठे। वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर कहना है कि पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतों में इजाफे का सोशल मीडिया के जरिए पता चला। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अलावा अशाए खुर्दनोश भी पाकिस्तान में सस्ती है। हर हफ्ते काबीना की मीटिंग में खित्ते और पाकिस्तान में कीमतों का जायजा लिया जाता है। मुल्क शाम में शहरी सिर्फ माहाना 25 लीटर पेट्रोल ले सकते हैं। रात को तो मैं नहीं देख सका, लेकिन सुबह सोशल मीडिया के जरिए और फिर कंफर्म न्यूज़ है कि पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में और बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ। हर हफ्ते मीटिंग होती है, कैबिनेट मीटिंग होती है, और इसकी मिसाल पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आई या दूसरी गवर्नमेंट्स थी, इसकी मिसाल कोई नहीं है। मैं शाम गया हूँ, वो 1 डे विजिट थी। 18 घंटे लोड शेडिंग है, 6 घंटे बिजली है, पेट्रोल की राशनिंग है, 25 लीटर हफ्ते का पेट्रोल आप ले सकते हो। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, कोई हुक्मरान नहीं चाहता कि मुल्क में महंगाई हो। इस वक्त पूरी दुनिया बहरान से दो चार है। तकरीब से खिताब में कहा, बाज़ लोग मुल्की इदारे को मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं। बोले, अगले जुम्मे तक सब ठीक हो जाएगा। कोई हुक्मरान ये नहीं चाहता कि वो महंगाई हो, और हमें मालूम है, हम लाल हवेली से उठ के आए हैं और हमें मालूम है, और दुनिया में जो एक बहरान आया है ऑयल के प्राइसेस का, ऑडिबल ऑयल का, वीट का, उस जो हमें एक महंगाई दुनिया से आ रही है, क्योंकि हम इतनी बड़ी आबादी हैं और अफगानिस्तान भी आप देखें जिस हालात से गुजर रहा है, इसलिए हम पे ज्यादा जिम्मेदारी है। जब भी ऐसा वक्त होता है, बाज लोग पाकिस्तान के हसास तरीन अदारे को मुतनाज़ा बनाने की नाकाम कोशिश करते हैं, और मैंने कहा कि इस जुमे से जो कल गुजरा, अगले जुमे तक सारे मसले ठीक हो जाएंगे। गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा ने तहरीक अदम एतमाद की दरख्वास्त पर सूबाई असम्बली का इजलास 20 अक्टूबर को तलब कर लिया है। इसी पर मजीद बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, आगाह कीजिएगा, इजलास का एजेंडा क्या होगा? जी बिल्कुल, नाराज अरकान की जानिब से वजीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ जमा कर गई तरीके अदम एतमाद की दरख्वास्त पर जो है गवर्नर बलोचिस्तान ने 20 अक्टूबर को शाम 4 बजे जो है बलोचिस्तान असम्बली का इजलास जो है वो तलब कर लिया है। इजलास तलब करने से मुतल्लिक असम्बली पर गवर्नर बलोचिस्तान ने जो है वो दस्तखत कर दिए हैं, और इजलास तलब करने की बाकायदा नोटिफिकेशन जो वो सूबाई असम्बली जारी कर देगा। जैसे ही नोटिफिकेशन जो वो जारी किया जाएगा, उसके बाद 20 तारीख को तमाम अराकीन जो है वो करारदाद पेश कर, नाराज अराकीन जो करारदाद पेश करने के लिए असेंबली में इकट्ठे होंगे, और उसके बाद 23 तारीख को जो है 3 दिन के अंदर का वक्त दिया जाएगा, जिसके बाद जो है तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। अब देखना यह है कि जहां पर नाराज अराकीन जो है वो गठजोड़ कर रहे हैं और हुकूमती जो अराकीन है उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर कोयटा बुशरा कमर हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में पीडीएम आज सियासी पावर शो करेगी। इकबाल पार्क धोबी घाट में जलसा गाह में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनों के लिए 18,000 के करीब कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। जलसे से लीगी नायब सदर मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, सेनेटर साजिद मीर और महमूद अचकजई खिताब करेंगे।
तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना है कि हुकूमत आवाम को मुश्किल की इस घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेगी। आवाम ने PDM के जलसे को यकसर मुस्तरद कर दिया। PDM को एक बार फिर बलोचिस्तान में मुंह की खाना पड़ेगी। PDM की मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिशें नाकाम होंगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की कारकर्दगी बेहतरीन है। गवर्नमेंट अपने बहनों भाइयों को, अपने अरनाई के लोगों को, अपने शहरियों को, अपने आवाम को इस मुश्किल की घड़ी में कतहन तना नहीं छोड़ेगी और हम उनके साथ हैं। जो पाकिस्तान के अवाम है, ख़ुसूसन फैसलाबाद पंजाब के अवाम को ये मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने PDM के आज के जलसे को यकसर मुस्तरद कर दिया है और अब बलूचिस्तान में जो पिछले एक महीने से ये साजिशें कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ, बलूचिस्तान के अवाम के खिलाफ, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और उसके इत्यादियों के खिलाफ, एक दफा फिर PDM को बलूचिस्तान में मुंह की कहानी पड़ेगी। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने KP के स्टेट सेनेटर बनाए जाने का दावा कर दिया है। वॉशिंगटन में GTV न्यूज़ से बात करते हुए उनका कहना था कि अभी वज़ीर आज़म ने उन्हें मुशीर बनाया है। सेनेटरशिप के लिए पहले लाहौर का इंतखाब किया गया था, लेकिन वो चैलेंज हो गया। शौकत तरीन के वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना के ओहदे पर रहने का आज आखिरी रोज़ है। ज़राए ने बताया है कि वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर इस मुद्दत में मज़ीद तोसी नहीं हो सकती। शौकत तरीन को बतौर वज़ीर ख़ज़ाना आज डी-नोटिफाई कर दिया जाएगा। अच्छा सर, कितने पुर उम्मीद है कि वजीर आजम फिर आने वाले वक्तों में आपको सेनेट में लाएं या ऐसे PM बनाए? क्योंकि आपका मेरे पुर उम्मीद नहीं हूँ यार। ये देखें, बात सिर्फ इतनी है, उन्होंने कई दफ़ा उन्होंने ऐलान कर दिया कि शौकत को हमने सेनेटर बनाना है। पहले उनका ख्याल था कि लाहौर से करेंगे, लेकिन वो आपको मालूम है वो चैलेंज हो चुकी है। अभी वो जाहिर है अभी मुझे वो एडवाइज़र बनाएंगे, लेकिन अभी आई थिंक उन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया है। KP से सेनेटर बनाएंगे मुझे। जी। तहरीक पाकिस्तान में कायदा आज़म के हमकदम और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की आज 70वीं बरसी मनाई जा रही है। मिल्लत के इस कायद के बेहिमाना कत्ल को 71 बरस गुजर गए, लेकिन आज भी न सिर्फ उनके कत्ल के मुहर्रिकात आवाम से छुपाए जाते हैं, बल्कि उनकी बरसी भी सरकारी तवज्जो से महरूम रहती है। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान 1 अक्टूबर सन 1896 में मशरकी पंजाब के जिला करनाल में पैदा हुए। आपने आला तालीम अलीगढ़ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल की। आपने सन 1923 में बरतानिया से वापस आकर मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। 1933 में शुमाली हिंद के इलाके अल्मोड़ा में पैदा होने वाली खातून बेगम राना से रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हुए। लियाकत अली खान माउंट बेटन की सरबराही में बनने वाली ब्रिटिश हुकूमत की अबूरी हुकूमत के पहले वजीर खजाना भी थे। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वफात के बाद लियाकत अली खान मुल्क के पहले वजीर आजम बने। लियाकत अली खान को 71 बरस कबल आज ही के रोज रावलपिंडी के कंपनी बाग में उस वक्त गोली मारकर शहीद कर दिया गया जब वो एक जलसा आम से खिताब कर रहे थे। उनके कातिल सैयद अकबर को पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शाह ने गिरफ्तार करने के बजाय उसी वक्त गोली मार दी, जिसकी वजह से लियाकत अली खान के कत्ल का राज हमेशा के लिए दफन हो गया। आपको कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के मजार के अहाते में दफन किया गया। और जनाब, तब्दीली सरकार ने तब्दीलियों की हद कर दी है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कायदे मिल्लत लियाकत अली खान की शख्सियत के इस कदर नाबलद हैं कि उन्हें न सिर्फ फजंदे कराची करार दिया, बल्कि उनकी शहादत रावलपिंडी के बजाय कराची में करा दी। अवाम का शिकवा था कि सरकार हमारे कौमी हीरोज के अहम दिनों को नजरअंदाज कर देती है, लेकिन गवर्नर सिंध के इस तरह के बयान के बाद अच्छा ही है कि सरकार अहम दिनों को नजरअंदाज कर देती है। लियाकत अली खान फर्जंद कराची, और कराची में ही उनकी शहादत हुई आज के दिन, और कराची में ही उनकी शहादत हुई आज के दिन, और कराची में ही उनकी शहादत हुई आज के दिन। देखते रहिए GTV न्यूज़।